बिहार से देखिए बड़ी खबर। बिहार के रुपौली में जेडीयू आरजेडी की करारी हार। चूंकि दोनों ही मुख्य पार्टियां चुनावी मैदान में थी, लेकिन उसके बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 8,204 वोटों से जीत गए। आरजेडी की बीमा भारती 37,000 वोटों से हार गई। और इस पूरी खबर अब अमिताभ ओझा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। अमिताभ, सीधा आपसे जानना चाहूंगी, आखिर कौन सा गुणा भाग हुआ कि निर्दलीय प्रत्याशी की झोली में यह सीट आ गिरी? जी बिल्कुल, देखिए रुपौली में एक बार फिर पूर्णिया वाली कहानी ही दोहराई गई है और यहां से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने यहां 8,211 वोटों से यहां जेडीयू को हराया है, जबकि 29,000 वोटों से यहां से आरजेडी उम्मीदवार को हराया है। यानी कि जेडीयू और आरजेडी दोनों के उम्मीदवार यहां पे हारे हैं बुरी तरीके से और यहां से शंकर सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। देखिए शंकर सिंह इसी इलाके के रहने वाले हैं और एक खास जाति में खासे लोकप्रिय भी हैं। 2005 में जब रामविलास पासवान की पार्टी जब लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी तो 2005 के चुनाव में शंकर सिंह ने जीत हासिल की थी। हालांकि उसी साल जब नवंबर में चुनाव हुए थे तो उसमें वो हार गए थे बीमा भारती से, और बीमा भारती लगातार 5 बार यहां से विधायक बनी थी अलग अलग पार्टी से रहने पे। लेकिन शंकर सिंह भी लगातार पिछले 4 बार से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा था। और इस बार जब वहां उपचुनाव की घोषणा हुई थी उसके ठीक पहले उन्होंने लोजपा रामविलास से इस्तीफा दिया था और उसके बाद निर्दलीय मैदान में उतरे थे। शंकर सिंह इस इलाके में लोकप्रिय थे और लगातार वो अपनी पहचान बनाकर लड़ रहे थे। और देखिए अभी जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड फिल्म के हीरो थे और दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत का गांव भी इसी इलाके में पड़ता है। और उन्होंने वहां के जो युवक थे वहां पे कई फैंस क्लब बने हुए, उन्हें भी ये कहा था कि अगर वो जीतते हैं तो यहाँ एक बड़ी सी प्रतिमा सुशांत सिंह राजपूत की प्रतिमा उनके गांव में बल्डीहा में लगाएंगे। तो ये भी काफी चर्चा में आया था। और उसके बाद भी अलग अलग जो गंगोता हैं, दूसरी जो जातियां यहाँ पे, उनके बीच में इनकी पैठ थी। जी अमिताभ, और यही वजह है कि बिना कोई एक तरफ जहां आरजेडी की तरफ से तमाम महागठबंधन के नेता वहां आए थे, एनडीए की तरफ से तमाम जो बड़े बड़े नेता वहां पे गठबंधन में शामिल लोग आए थे, लेकिन अकेले दम पे अपने दम पे और एक बाहुबली की छवि भी शंकर सिंह की है। और इन्होंने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया था उसी में इन्होंने जिक्र किया था 19 आपराधिक मामले शंकर सिंह के खिलाफ विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें वो जमानत पे हैं। इनकी पत्नी वहां पे चेयरमैन भी बनी थी, निर्विरोध चेयरमैन बनी थी। तो एक पहचान बाहुबली वाली थी और उस बाहुबली वाली पहचान की जो असर है वो इस चुनाव में साफ तौर पे देखने को मिला है। बिल्कुल अमिताभ, तो पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं दूर हो रहा है पूर्णिया। पहले पप्पू यादव की बात करें और अब शंकर सिंह की बात करें, और शंकर सिंह की पत्नी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पूर्णिया में और आपको बता दूं कि पूर्णिया के अंदर उपचुनाव जो हो रहे हैं उनके नतीजा आज आ रहे हैं और बिल्कुल हम उस नतीजा के करीब पहुंच गए हैं। और जो अब तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन औपचारिक रूप से ये कहा गया है कि शंकर सिंह जीत गए हैं। शंकर सिंह की पत्नी हमारे साथ हैं। प्रतिमा जी, क्या खबर आ रही है? आप लोगों के अंदर एक खुशी देखने को मिल रहा है कि शंकर सिंह जो है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सत्य की जीत हुई है। और मेरे पति 2000 ईस्वी से रुपौली विधानसभा की भगवान स्वरूप जनता का सेवा करते आ रहे हैं और इन्हीं का ये परिणाम है कि जनता भगवान ने जो है इस बार 2024 उपचुनाव में रुपौली 60 उन्होंने खुल के साथ देने का काम किए हैं। और निर्दलीय नहीं, सर्वदलीय कहिए, सर्वदलीय उनको वोट आया है और सभी ने उनको इस बार जो है दिल खोल के मत दिया है। कैंची छाप उनका था क्रम संख्या 11 पे और सभी भगवान स्वरूप जनता ने कैंची का बटन जो है वहाँ पे ईवीएम मशीन में 11 नंबर में पूरा एकदम इतना दबाए हैं कि सांप नीचे बैठ गया। अच्छा, क्या लग रहा है लोग निर्दलीय उम्मीदवार को ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्या? लोकसभा चुनाव में भी हमने वो नतीजा देखा और अभी विधानसभा चुनाव के अंदर भी हम लोग ये नतीजा देख रहे हैं। जो सेवा करते हैं, जो 24 घंटा जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं, जो जनता के हर दुख दर्द में रहते हैं, जनता उन्हीं को अब चाहती है, ना कि जो विधायक बन जाए अपना ही विकास करे, लोगों को नहीं देखे, अपने पति, अपना पुत्र और अपने परिवार को ही देखे। वैसे लोगों को अब जनता नहीं लाइक करती है। जनता को चाहिए कि मेरे पास आकर के मेरे सुख दुख में रहे। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से शंकर सिंह की पत्नी जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही थी कि शंकर सिंह ही चुनाव जीतेंगे, और उसके पीछे बड़ी वजह भी है। शंकर सिंह की अगर बात करें तो देखिए लिबरेशन आर्मी के अध्यक्ष रह चुके हैं।